नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गहराई से उतरते हैं। आइए एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं जो तनाव और ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। एक विशाल युद्ध भूमि है, दो महाविशाल सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। अस्त्र शस्त्र चमक रहे हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है, बिल्कुल वैसी खामोशी जो किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले होती है। युद्ध अब वास्तव में आरंभ होने ही वाला है। देखिए, यह केवल इतिहास का एक क्षण भर नहीं है, बल्कि यह वह पल है जहां हमारी शारीरिक दुनिया और मानसिक दुनिया आपस में टकराने वाली हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 20 को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य योद्धा का सामना अचानक एक अप्रत्याशित आंतरिक संघर्ष से होता है। अब आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या बाहरी ताकत से अंदरूनी लड़ाई जीती जा सकती है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे मन पर वार करता है। हम अक्सर अपनी शारीरिक शक्ति, हथियारों या बाहरी तैयारियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जब अपना ही मन सवाल उठाने लगे, जब भावनाएं ही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं, तो क्या दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत हमें बचा सकती है? ये सवाल हमें उस बाहरी शारीरिक युद्ध की गूंज से निकालकर सीधे मानव मन की उस उलझन में ले जाता है जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। और यही विचार हमें ले आता है एक बेहद शक्तिशाली श्लोक तक, भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। ये वो सटीक क्षण है जहां एक पूरी तरह से बाहरी युद्ध भूमि अचानक एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भूमि में बदलने लगती है। अगर इसका सीधा अर्थ देखें तो बात कुछ ऐसी है। उस समय कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर और युद्ध आरंभ होने पर अपना धनुष उठाया। जरा सोचिए, वातावरण पूरी तरह से तनावग्रस्त है, सब कुछ तय हो चुका है। अर्जुन, जो कि अपने समय के सबसे महान योद्धा हैं, उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठा लिया है। धनुष उठाने का ये कार्य अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है कि संघर्ष अब शुरू हो चुका है। यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की तैयारी के बारे में। अर्जुन यहाँ शारीरिक और युद्ध कौशल के बिल्कुल चरम पर हैं। सबसे बेहतरीन अस्त्र, सबसे अच्छी रणनीति और पूर्ण तैयारी मौजूद है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये खास शब्द कपिध्वज। ये अर्जुन का ही एक विशेष नाम है। इसका अर्थ है वो जिसके रथ पर हनुमान जी का ध्वज है। ये ध्वज सिर्फ एक सजावट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अपार शक्ति, अटूट भक्ति और सबसे बढ़कर दिव्य संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। मतलब हर संभव फायदा मौजूद था, शक्ति, कौशल और स्वयं भगवान का साथ। और सच कहूं तो यही बात इस पूरे दृश्य को इतना मनोवैज्ञानिक और हैरान करने वाला बनाती है। इतने मजबूत समर्थन के बावजूद आगे जो होने वाला है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये पूरी स्थिति बहुत ही शानदार तरीके से एक विरोधाभास को दर्शाती है। एक तरफ हमारी बाहरी तैयारी है, सेनाएं तैयार हैं, धनुष उठा लिया गया है और दिव्य संरक्षण प्राप्त है। और इसके ठीक विपरीत है आंतरिक संघर्ष, मन में उठते अनगिनत सवाल, उमड़ती हुई भावनाएं और एक बिल्कुल अदृश्य सी हिचकिचाहट। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे तने हुए हथियारों और लहराते हुए झंडों की दुनिया अचानक चिंता और भावनाओं के इस अदृश्य दुश्मन के सामने एकदम छोटी पड़ने लगती है। चलिए अब इस शोर शराबे वाली दुनिया से हटकर आंतरिक संघर्ष की ओर मुड़ते हैं। उस महान योद्धा के मन के भीतर चलते हैं। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे चंद ही पलों में एक 100% तैयार इंसान भी अचानक उठने वाले गहरे मानसिक और भावनात्मक तूफान से पूरी तरह पटरी से उतर सकता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। ये हमें बताता है कि दुनिया के सबसे मजबूत,
सबसे सक्षम और सबसे तैयार लोग भी अचानक सामने आने वाले आंतरिक संदेह और भावनाओं के आगे पूरी तरह असहाय महसूस कर सकते हैं। आइए जरा विचार करते हैं, क्या हम जीवन के संघर्षों में हमेशा केवल बाहरी चुनौतियों को ही पहचानते हैं? उन मौन, खामोश आंतरिक द्वंद्वों का क्या, जो मन के भीतर हर रोज लड़े जा रहे हैं? सच तो ये है कि ये केवल अर्जुन की कहानी नहीं है। ये हमारे आधुनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और सही निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है। और यहीं से शुरुआत होती है हिचकिचाहट के मनोविज्ञान की। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपनी तैयारियों की बिल्कुल आखिरी मंजिल पर आकर सब कुछ छोड़कर अचानक ठिठक जाता है? इस पूरी घटना से हमें जीवन के कुछ बेहद महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला तो यही, सबसे मजबूत लोग भी आंतरिक संघर्ष का सामना करते हैं। हिचकिचाहट कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारा मानवीय स्वभाव है। दूसरा, कोई भी बाहरी शक्ति हमारी भावनात्मक उथल-पुथल को कभी नहीं दबा सकती। तीसरा, हमारा मन और उसके सवाल किसी भी बाहरी या शारीरिक तैयारी को पल भर में चुनौती दे सकते हैं। और चौथा, जो कि सबसे अहम है, सच्चा और निर्णायक युद्ध हमेशा हमारे भीतर ही लड़ा जाता है। अगर हमारे अंदरूनी अलाइनमेंट में कमी है तो बाहरी तैयारी का कोई मोल नहीं रह जाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें? अपनी भावनात्मक स्पष्टता कैसे खोजें? मानसिक हिचकिचाहट की इस गहरी घाटी को पार कैसे किया जाए? अर्जुन की इस स्थिति से सीख लेते हुए भावनात्मक स्पष्टता तक पहुंचने के लिए हम कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। कदम 1, बाहरी तैयारी चाहे जितनी हो, अपने आंतरिक संघर्ष को पहले स्वीकार करना। कदम 2, कोई भी ऐसा बड़ा फैसला लेने से पहले रुकना या पॉज लेना जिसे बाद में बदला ना जा सके। कदम 3, मन में उठ रहे सवालों और उमड़ती भावनाओं की गहराई से जांच करना। और कदम 4, उस अदृश्य लड़ाई को जीतने के लिए अपने भीतर एक संतुलन और सही दिशा की तलाश करना। जीवन के बड़े फैसले लेने से पहले यह ठहराव बहुत बहुत जरूरी है। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो बस इतना समझिए, धनुष उठाना तो महज एक शारीरिक हरकत है, लेकिन सच्ची तैयारी के लिए एक स्पष्ट मन और एक स्थिर हृदय के बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा मन और हमारी भावनाएं एक ही दिशा में ना हो, तब तक कोई भी बाहरी जीत ना तो संभव है और ना ही सार्थक। और यहाँ ये स्रोत हमें एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। हमें पता चलता है कि अगले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में ले जाने के लिए कहते हैं। अपने आंतरिक संघर्ष से भागने के बजाय उसे सीधे सीधे देखने और समझने के लिए चीज़ों को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने की मांग की जाती है। सच में यह एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक आखिरी विचार के साथ यहाँ रुकते हैं। जब जीवन की बड़ी और दिशा बदलने वाली लड़ाइयों का सामना होता है, तो क्या बस आंख मूंदकर आगे बढ़ा जाएगा, या फिर अर्जुन की तरह रुकने का साहस जुटाकर स्पष्टता की तलाश कर सबसे पहले मन पर विजय प्राप्त की जाएगी? इस विचार के साथ आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।